अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मोबाइल मंगाया, पार्सल में पत्थर आया और अब रिटर्न या रिफंड नहीं हो रहा है। 20 रुपए की पानी की बोतल आपको एयरपोर्ट या रेस्टोरेंट में 200 की मिल रही है। इन सारे केसेस में एज अ कंज्यूमर आप क्या करेंगे? आप तो फेमस आदमी हो, ट्विटर पे डाल दोगे, हम आम आदमी क्या करेंगे? कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट ब्रो। आप तो लॉयर आदमी हो, कोर्ट कचहरी जानते हो, हम तो आम आदमी हैं। राहुल ब्रो, कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन ऑनलाइन भी कर सकते हैं ई दाखिल पोर्टल पर। आइए सीखते हैं एपिसोड नंबर 3 ऑफ ट्यूटोरियल ट्यूसडेज। तो सबसे पहले आपको जाना है इस वेबसाइट पे और यहाँ पर ऊपर कंज्यूमर एडवोकेट सेक्शन में आपको लॉगिन करना है। अब यहाँ पे ऊपर फाइलिंग के सेक्शन में आपको एक ऑप्शन दिखेगा फाइल अ न्यू केस, तो उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है उसको एक्सेप्ट करना है एंड कंज्यूमर केस पे आपको क्लिक करना है। मैं अब इनको कैसे भरना है मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपने कोई फोन मंगाया अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से और वो 50,000 रुपए का है, तो अगर उसमें पत्थर निकला है तो यहाँ पे कंसीडरेशन अमाउंट में आपको 50,000 रुपए लिखना है एंड प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन जहां आपके पास ये स्कैम हुआ है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप जितना क्लेम अमाउंट भरोगे उसी के हिसाब से आपको एंड में एक छोटी सी फीस भी पे करनी पड़ेगी और फीस का जो डेटा है वो आपको यहाँ स्क्रीन पे नीचे दिख जाएगा। डिटेल्स भरने के बाद कंटिन्यू कीजिए। अब केस डिटेल्स की विंडो में आपको अपने केस से जुड़ी सारी डिटेल्स डालनी है और यहाँ पे जो आपको छोटे छोटे स्टार्स दिख रहे हैं वो ये बताते हैं कि ये ऑप्शनल नहीं मैंडेटरी फील्ड है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालना जरूरी है। दूसरे नंबर पे ऑप्शन आपको दिखेगा अपोजिंग पार्टी डिटेल्स का, जहां पे आप जिनके अगेंस्ट केस कर रहे हो उनकी सारी डिटेल्स डलेगी। अब तीसरे नंबर पे ऑप्शन है कंप्लेनेंट एडवोकेट डिटेल्स। अगर आपके बिहाफ पे कोई एडवोकेट केस लड़ रहा है तो यहाँ पे उनकी डिटेल्स डालिए और अगर आपके पास कोई एडवोकेट नहीं है तो इस फील्ड को जैसे का तैसा छोड़ दें और नीचे केस समरी में केस से जुड़ी सारी डिटेल्स डालकर आगे बढ़िए। अब यहाँ पे एडिशनल कंप्लेनेंट वाले विंडो में आपको अगर आपके साथ एक और कोई कंप्लेनेंट है तो उनकी सारी डिटेल्स डालनी है। अब इस केस की सबसे इंपॉर्टेंट विंडो है वो है डॉक्यूमेंट अपलोड। अब यहाँ पे आपको 4 तरीके के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इंडेक्स को बेसिकली आपकी किताबों के इंडेक्स की तरह समझिए, जिसमें सारा जो कंटेंट है केस का वो दाखिल होता है। अब लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स में आपको अपने केस से जुड़े सारे इवेंट्स किस डेट पे हुए, क्या हुए, वो सारा ब्यौरा डालना है। अब मेमो ऑफ पार्टीज में अपोजिंग पार्टी और कंप्लेनेंट और अगर साथ में कोई एडिशनल पार्टी है तो उनकी सारी डिटेल्स डालना जरूरी है, वो भी एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। एंड फाइनली एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्लेंट विद एफिडेविट। आपके पास एक स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट होना चाहिए जिसमें आपके केस से जुड़ी सारी डिटेल्स हैं और इन सब के अलावा आपके पास अगर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो यहाँ ऐड डॉक्यूमेंट में आप ऐड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। अब इस फाइनल विंडो में आपको अपने द्वारा दी गई सारी इंफॉर्मेशन को चेक करना है और देखना है कि आपने कोई गलती नहीं कर दी। सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद फाइनलाइज कीजिए और फिर आपको ले जाया जाएगा पेमेंट विंडो पे और पेमेंट करने के बाद आपकी कंज्यूमर कंप्लेन लॉन्च हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, अब जैसे ही आपकी कंप्लेन लॉन्च होगी 48 घंटे के अंदर उसका रिड्रेसल का प्रोसेस चालू हो जाएगा। आपको रेगुलरली वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा अपने केस से जुड़ी सारे अपडेट्स जानने के लिए, क्योंकि कोर्ट द्वारा आपको और आपकी ऑपोजिंग पार्टी को एक वर्चुअल हियरिंग डेट दी जाएगी जहां पे आप दोनों अपने केस को प्रेजेंट करेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, सेव करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए अगला ट्यूटोरियल ट्यूसडे किस पर बनाएं।